कबूतर की सूझबूझ। किसी जंगल में एक नीम का पेड़ था। नीम के उस पेड़ पर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता था। उसी पेड़ पर कबूतरों का भी घोंसला था। एक दिन रानी मधुमक्खी उड़ती हुई जा रही थी। अचानक वह नदी में आ गिरी। उसे गिरते हुए कबूतर ने देख लिया। वह तुरंत उड़ता हुआ गया और कहीं से पीपल का पत्ता अपनी चोंच में लिए हुए आ गया। वह उड़ता हुआ मधुमक्खी के ऊपर गया और उस पीपल के पत्ते को उसके आगे डाल दिया। मधुमक्खी तैरते हुए पत्ते पर आ गई। जब मधुमक्खी पत्ते पर आ गई तब कबूतर उस पत्ते को अपनी चोंच में उठाकर ले आया। मधुमक्खी अभी मरी नहीं थी। उसने उस पत्ते को नीम की छाया में रख दिया। कुछ ही देर बाद मधुमक्खी ठीक हो गई और उड़ती हुई अपने छत्ते में वापस चली गई। एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया हुआ था। उसने पेड़ पर बैठे कबूतर पर निशाना लगाना चाहा। उसे निशाना साधते हुए छत्ते में बैठी मधुमक्खी ने देख लिया। उसने कबूतर को पहचान लिया। यह वही कबूतर था जिसने रानी मधुमक्खी की जान बचाई थी। रानी मधुमक्खी के समझते ही जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने को हुआ, तभी सभी मक्खियां शिकारी पर टूट पड़ी और उसका निशाना चूक गया। इस तरह कबूतर की जान बच गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में पड़े हुए हर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही फल है। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और फल की तो हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। मान लो अगर कबूतर उस मधुमक्खी की हेल्प नहीं करता, उस मधुमक्खी की मदद नहीं करता, तो कुछ समय बाद कबूतर भी शिकारी के हाथों अपनी जान खो बैठता। तो इसीलिए कहा है कि हमें मुसीबत में पड़े प्रत्येक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। थैंक यू।